एक चार रेखा छोटे जो है आपका कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब समझिएगा, हम इसमें कहते हैं कि कभी भी ये रहेगा तो 90 डिग्री पर सेट रहेगा। जैसे आप यहां देख लीजिए 9 1 10, 10 का 0 और 5 3 8 1 9, 90 डिग्री पर सेट है। तो 90 डिग्री पर सेट है तो दोनों में आराम से एगो चेंज कर लेना है, एगो आंसर ला लेना। शायद इसको आप बना लेंगे। अब मैं बना देता हूं क्योंकि मेरा काम ही है एक एक करके बना देना, तो एक एक करके बना देते हैं। यहां देखिए हो गया कौशिक 31 डिग्री और माइनस सेक। आप कहेंगे कि पहले हमेशा इसको चेंज कर लेते थे, अभी चेंज नहीं किए। लीजिए मैं चेंज कर देता हूं। चेंज करना मतलब 90 और इतना ये वाला घटा दिया। दिमाग में लग रहा है कितना घटावे कि 31 बचे ना, ये वाला घटाओ ना 31 बचते 59 और यहाँ पे कितना माइनस सेक, तो सेक और 59। अब छोटे देखिए कौशिक 90 माइनस थीटा, तो कौशिक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा। थीटा का कितना 59 डिग्री और यहाँ पर भी माइनस सेक 59 डिग्री। ये दोनों आपस में घट करके कितना आंसर देगा 0, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कुछ कुछ वीडियो जो आपको आराम से एकदम समझ में आ जाए, उसमें आप अगला में रिस्पॉन्स भी दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ जाता है। जो छोड़ने लायक है वो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, तो वहां से हम कुछ समझा समझा के छोड़ देंगे। जैसे ये वाला आपसे बन जाता है क्योंकि 2 हम बनेले थे। अब हम पढ़ते हैं अगला दिखाएगी 2 में। दिखाएगी इंग्लिश में लिखता है सॉ डैट। सॉ डैट देखिए SHOW सॉ डैट। सॉ डैट मतलब कि दिखाएं कि क्या दिखाऊं, टाइम 48 डिग्री, टाइम 23 डिग्री, टाइम 42 डिग्री और टाइम 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो अब आया है पहला में, 2 के पहला में करता है कितना बोला टाइम 48 डिग्री। अगला छोटे 1 टाइम 23 डिग्री। अगला बाबू टाइम 23 डिग्री। अगला बोलता है टाइम 42 डिग्री और टाइम 42 डिग्री और टाइम 67 डिग्री। इतना बराबर दिखाएं कि 1। वो ऐसे भी लिख सकता था प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसे प्रूव दैट में हमने क्या समझाया था? प्रूव दैट में हम समझाया था कि कहीं एलएचएस से चलना आरएचएस से ला देना है, आरएचएस से चलना है तो एलएचएस ला देना है। यहां छोटे आरएचएस से चलना संभव नहीं है, आरएचएस में 1 है। अब कभी भी बड़ा मीटर से नहीं छोटा मीटर लाना आसान होता है, लेकिन छोटा मीटर से बड़ा मीटर लाना बहुत कठिन होता है। अब तो ही समझ लो गरीब से अमीर बनना कितना कठिन काम है, लेकिन अमीर से गरीब बनना सब धान को दन कर दो। बोलो मैं दानवीर बन गया, सभी को गरीबों में बांट दिया जाए, गरीब बन गए, कितना आसान था। लेकिन कहा जाए कि बस 2,000 करोड़ हमको दे दो अमीर बन जाएंगे, संभव है? क्या दे देते हो आई कोरोना काल में? कोई नहीं। अगला देखिए, अब इन दोनों में से आप देखिए कि 90 डिग्री पर कौन कौन सेट है। तो 48 डिग्री और 42 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ पे 23 डिग्री और 67 डिग्री 90 डिग्री। एगो में से दोनों में से एगो के बदल दिया, एगो के छोड़ दिया, एगो में एगो बदल दिया, एगो के छोड़ दीजिएगा। चेंज कीजिएगा फर्स्ट को, इसकी सेकेंड को छोड़ना है, वाइड करना है, लीव करना है। अगर टाइम 23 डिग्री तो यहां टाइम 60 डिग्री को छोड़ देना है, थोड़ा सा इग्नोर करना है। इसे इग्नोर मतलब मिटा दो, इग्नोर करना है, मिटा दो, ऐसे ना इग्नोर करना मतलब नजरअंदाज करना है। इसको नहीं बदलना है, इसको बदलना है। अब आइए ये आ गया टाइम टी। टाइम इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 42। भले कैसे आप लिख देंगे सर? घटा करके देख लीजिए 42 डिग्री आ जाएगा। घटा करके देखिए 48 डिग्री आ जाएगा। घटा करके देखिएगा 48 डिग्री आ जाएगा। इसको लिख दीजिए टाइम और 23 है छोटे, तो 90 माइनस 67। अब इन दोनों को काम कर दिए, इन्हें बस दोनों छोड़ दा। वो किया है गुना में, और है गुना में करना है टाइम 42 डिग्री, आई और करना है टाइम और 67 डिग्री। अब बराबर आरएचएस लाना है। हम लोग कहा चले सोल्यूशन बाई, थोड़ा सा लिख दिया बाई एल एच एस। देखो सब तो इंग्लिश से मीडियम मिला है, टी एन बाई एल एच एस, तो इंग्लिश मीडियम वाला है, समझना अच्छा सा। यहां पे देखिए अब टाइम 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट छोटे 42 डिग्री, फिर टाइम 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट कितना 67 डिग्री। ये वही बात है टाइम 42 डिग्री। अगला छोटे टाइम, तो देखो उधर हो सके ना दिखे तो मैं यहां लिख दूं टाइम 67 डिग्री। अब आराम से छोटे एक मिला ला, देखो कॉट 42 और टाइम 42 दोनों N2 में है, दोनों रिवर्स फॉर्म है। कॉट के उल्टा टाइम, टाइम के उल्टा कॉट होता है, तो ये दोनों मिलाने के बाद कहते ना 1, और ये दोनों मिलाने के छोटे ये दोनों में 67 67, तो ये दोनों मिलाने के बाद 1।
अब टोटल गुना में है छोटे तो 1 और गुने बाबू 1 इज इक्वल टू 1, तो यहां प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूव्ड RHS, प्रूव्ड RHS। और ज्यादा अगर अच्छा से लिखना है इससे लिख दिया, प्रूव्ड इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड इज इक्वल टू RHS, मतलब RHS के बराबर साबित हो गया। अब इसे हम मिटाते हैं, और मिटाने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। टोटल इसमें 7 क्वेश्चन है, और 7 क्वेश्चन को देखिए तुरंत डील कर देना है। एग्जाम जो पूछा जाएगा टोटल 5 नंबर पूछा जाएगा, 7 क्वेश्चन 5 नंबर, एगो 3 नंबर में आ जाएगा, 2 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, टोटल 5 नंबर। एकदम 7 क्वेश्चन से 5 नंबर मिल जाना कितना बड़ा बात है। इसको टोटल हम मिटाते हैं और तुरंत से समझा देते हैं। अगला देखिए छोटे कितना है, 3 नंबर। अब 3 नंबर यदि देखा जाए तो 3 नंबर में पढ़ लू, थोड़ा सा लैंग्वेज वाले हैं, पढ़ना है आपको। बोलता है टाइम टू इज इक्वल टू 2a, टाइम 2a इज इक्वल टू कितना बाबू, तो cot a माइनस 18 डिग्री। ये दिया है आपको, क्या दिया है, इसको कहते हैं गिवेन। हिंदी वाला समझदार होते हैं, लिख दीजिएगा दिया है। तो गिवन में टाइम 2 थीटा इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। लाना क्या है, जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, लेस देन सच दैट अ वैल्यू आर लेस देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान जिससे कम होता है, जैसे में 60 रहे, 85 रहे, 89 रहे, 90 डिग्री नहीं रहा, फिर यहां पर 67, कुछ भी 90 डिग्री से कम रहे उसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो वहां एक्यूट एंगल कहलाएगा, तो 90 डिग्री से छोटा है। कहता है ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। आप क्या समझेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले। कहता है गिवन tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो आगे जाके कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, क्या लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मान ज्ञात करें। तो यहां से हम बनाते हैं, ये तो गिवन है, और a निकालना है, a देखिए कैसे निकलेगा। इसको क्या लिखेंगे, भले एकदम आसान है सर, सॉल्यूशन करना स्टार्ट कीजिए। इसको आप लिख दीजिए cot, और इसको लिख दीजिए 90 माइनस 2a, और बराबर में लिखिए cot और a माइनस 18 डिग्री। समझ में आया, भले cot किसे समझ में आ गया, देखो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, थीटा मिलेगा 2a, तो 2a, तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा। तो समझ में आ गया। अब देखो ये cot से cot छोटे कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा बाबू 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब एक सिंपल है, एक इधर लेके चलाइए, 90 को उधर भेज दिए, एक को इधर लाएंगे तो माइनस 2a और माइनस में a और बराबर में बाबू माइनस 18 माइनस 90 डिग्री। एक देखो माइनस 3a और इधर बराबर बाबू यहां जोड़ दिया, तो अगर इसमें हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा कितना 8 और 9 और 1 10, मतलब 108। आई माइनस, कोई दिक्कत, माइनस माइनस काट के प्लस, इसलिए x बराबर, इसलिए x बराबर यहां से यदि काटिएगा तो देखिए 3 इकाई 3 तिहाई 9, 1 बता 18, यानी a के मान कितना डिग्री 36 डिग्री। यही हमको मान निकालना था, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन यदि बनता है तो मैं बना दूंगा। अगला नंबर इतना मैं अगर जगह में बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मिटाना पड़ेगा। देखिए बन जाएगा, कहता है कि यदि tan a बराबर cot b, यदि क्या, यदि tan a बराबर cot b, इसको क्या कहते हैं if tan a इज इक्वल टू cot b। नेक्स्ट तो बोला सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहता है कि इफ tan a इज इक्वल टू cot b, तो सॉ दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए इसको हम सोल्यूशन करना आसान है छोटे, सोल्यूशन यहां से करना हम लोग आसान है। देखिए tan है tan b है, एक हम लिख देते हैं tan a को cot a 90 माइनस a, आई बराबर में क्या बाबू cot b। समझ में आया।
तो देखो ये कॉट 90 माइनस थीटा तो हो जाएगी tan थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा tan थीटा। अब कॉट से कॉट आपको मिल गया, तो कॉट से कॉट यदि आपको मिल जाएगा तो हम अभी बताए थे कि दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। काट के नहीं दिखाना, ये काट के नहीं दिखाना कितना बचक लगता है कि कभी कभी साइन ऐसे लिखते हैं 72 डिग्री, आप बटे में लिखते हैं आप साइन 72 डिग्री, तो वो चुपचाप धर कर काट देते हैं, ऐसा कहते हैं काट के नहीं दिखाना। वो इंटर में पढ़ेगा कि काहे काट के नहीं दिखाना, कैसे कैसे समझाया जाता है। काट के इतने में दोनों बराबर आप नहीं कर सकते, बहुत सारा मान आता है, लेकिन लेस देन 90 डिग्री है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। आप नहीं समझ में आएगा, बड़े भैया से पूछिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वो बता देंगे कि इसमें सभी साइन कॉस tan सेक कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो यहां हो गया छोटे 90 माइनस ए बराबर बी। अब सिंपल, अब की करना है, यहां से ए को इधर ले चलाना है, तो इधर ले जाएंगे तो ये हो गया देखिए 90 और इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये प्लस बी यहां पर लिख देंगे प्रेम से प्रूव्ड ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यही लॉजिक में था। बल इधर है, इधर कोई दिक्कत नहीं छोटे, और इधर कर दो और उधर कर दो, प्रूव्ड हो गया। अब समझ गए होंगे। अब इसे मैं मिटाता हूं, अब मिटाने के बाद आगे बढ़ता हूं। अब छोटे क्वेश्चन नंबर अगला 5 देखिए 5 क्या है, मैं थोड़ा क्वेश्चन पढ़ दू 5 का, आपकी बुक गिर गए थे नीचे। अब देखिए कहां है 5, यहां है। अब 5 में देखा कहता है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री फॉर ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब हिंदी वाला दिक्कत होगा, हिंदी वाला कहेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा करते हैं, ठीक है हम समझा देते हैं। बोला यदि सेक 5a बराबर सेक 4a बराबर क्या है, सेक 4a बराबर कौसेक 90 माइनस कौसेक a माइनस 20, तो कहता है कि जहां 4a न्यून कोण है a का मान ज्ञात कीजिए, जहां 4a और लेस देन 90 डिग्री, तो आपको फाइंड क्या करना है, a इज इक्वल टू व्हाट। तो पहले हिंदी मीडियम के लिए समझिए, कहता है सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री है, तो आप a का मान ज्ञात करें, अब इंग्लिश मीडियम वाले सुनेंगे। कहता है सेक 4a इज इक्वल टू कौसेक a माइनस 20 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 4a acute एंगल ट्रायंगल। हिंदी मीडियम के लिए 4a मतलब 4a 90 डिग्री से छोटा है, उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां पर छोटे अगर सोल्यूशन किया जाए, सोल्यूशन बाबू ये देखो सेक है, ये कौसेक है, ये लिख दा सेक, तो सेक का बदल रहा कौसेक में, ये हो जाएगा कौसेक, और कौसेक के बाद लिख दिया 90 और माइनस 4a तो 4a, अब बराबर में सेम टू सेम कौसेक a और माइनस 20 डिग्री। अब देखिए यहां कौसेक कौसेक मिल गया, बल इसको थोड़ा समझा दीजिए। देखिए कौसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ऐसे इक्वल टू मतलब बराबर, तो बराबर होता है सेक थीटा। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, देखिए इसे मैं मिटा करके यहां देखो बाबू दोनों चेंज हो जाएगा। इस समझ में आ गया होगा कि कौसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाता है, तो सेक 4a को इसे हमने लिख दिया। ये दोनों को हटाएंगे छोटे, यहां हो जाएगा 90 माइनस 4a बाबू, आगे हो जाएगा a माइनस 20 भी, सब जाति को एक साथ कीजिए, यहाँ माइनस 4a उधर से आएगा तो माइनस a, यहाँ माइनस 20 माइनस 90 डिग्री। आगे छोटे माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, इसलिए a बराबर कितना आ जाएगा 22 × 72 से, तो a इज इक्वल टू 22 डिग्री आंसर। अब 22 × 72 से और 22 5 जा 110, ऐसे भी आप काट सकते हैं। इसे मैं मिटाता हूं और आगे भी बनाता हूं, ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर छोटे 5
क्वेश्चन नंबर कितना था 5। एक कदम जल्दी जल्दी पढ़िए, बहुत कम समय में ज्यादा कंटेंट को लाना है। हो सकता है 1-2 दिन से 2 वीडियो आपको मिले, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक मिल जाए आपको त्रिकोणमिति। अब जल्दी से हम चाहेंगे कम समय में ज्यादा कंटेंट आपके पास पहुंचे। अब 6 नंबर चले, 6 नंबर थोड़ा समझना है बाबू। 6 नंबर कहता है एबीसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटा 2 इज इक्वल टू कॉस a बटा 2। एक बार मिला लेना है ऐसे करके, और आपका की किताब में देखिए ऊपर नीचे दे ले रहेगा, और कितना किताब में सही भी आ सकता है, एडिशन करने आएगा। देखिए यहां तो कहता है एबीसी क्या है, एबीसी इंटीरियर एंगल अंतःकोण, इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इफ अ ट्रायंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब अगर ई एंगल को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो सभी कोणों का योग सब्ट्रैक्ट ऐड, सभी कोणों का ऐड कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। हिंदी मीडियम के लिए एबीसी यदि अंतःकोण है तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग का मान कितना होता है 180 डिग्री। आपको ये साबित करना है। तो अगर अंतःकोणों का योग का मान 180 डिग्री होता है तो ये पर देखो कुछ कुछ कर दिया है, सोल्यूशन थोड़ा यही से होगा। तो अगर कह दिया है कि एबीसी अंतःकोण है, इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अंतःकोण ने छोटे इंटीरियर एंगल ने है, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, समझे। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। अब देखिए यहां से इसको सोचिए कि अगर हम एलएचएस से चाहें तो हमको चाहिए b प्लस सी बटा 2 के मान, अगर आरएचएस से चाहिए तो हमारा खाली चाहिए a के मान। तो अच्छा a के मान है निकालना, अगर b प्लस सी के मान भी निकालना अच्छे है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा, और यहाँ पर निकालना एकदम सुविधा है, तुरंत बन जाएगा। जैसे भी आप चलना चाहेंगे बन जाएगा। यदि आप चलते हैं बाई एलएचएस, तो बाई एलएचएस में क्या छोटे लिख दीजिए एलएचएस, तो साइन b प्लस सी बटा में 2। हमको लाना है आरएचएस, प्रूव नहीं करना है, प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना इफ ए बाई सी सम ऑफ 180 डिग्री। आगे अब देखो जैसे b प्लस सी के मान चाहिए, तो देखो b प्लस सी के मान रख ला, आई के मान नहीं दिया, तो यहां पर हो जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। कोई दिक्कत? अब b प्लस सी के जितना मान है वहां रख देंगे, अल्लाह देंगे। देखिए कैसे, ये हो गया साइन b प्लस सी के मान कितना छोटे 180 डिग्री माइनस 1। इसे कहते हैं पुट ऑफ द वैल्यू b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a। यहाँ पे हमने पुट कर दिया e2। अब आगे छोटो साइन, यहाँ भाग दो, अलग अलग जब करेंगे तो अलग अलग जब सेपरेट करेंगे छोटे, तो यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ जो अलग करेंगे तो ये हो जाएगा ये बाई 2 डिग्री। 180 दूसरे भाग में हो तो 90 डिग्री आएगा। 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आगे अब यहां से बात साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है कॉस थीटा, तो कॉस a बाई 2 प्रूव्ड RHS। RHS में देखो ये लगा प्रूव्ड हो गई। कितना धीरे धीरे बन जाता है, झूठा एनसीईआरटी बहुत हार्ड लैंग्वेज है, कठिन लैंग्वेज कुछ नहीं है, इतना अच्छा तो बन जाता है। अब इसे मिटा करके आगे बनाते हैं। बलहाम मैथ बन जाता है ना, वो आसानी करता है, आपसे भी बनेगा यदि आप ध्यान देंगे तो, और रोज वीडियो देखेंगे तो। आगे देखो इसे मिटाकर हम 7 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। जल्दी से आप केयर करें, ध्यान देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए विशेष सूचना, यदि आप चाहते हैं सेपरेट वीडियो इंग्लिश मीडियम में ही ओनली फॉर, तो आप अपने व्यू को वहां रखेंगे, कमेंट को रखेंगे, हम आपके लिए सेपरेट ओनली फॉर इंग्लिश के लिए बना देंगे। जहां हिंदी की थोड़ा सा भी प्रयोग समझाने के लिए, तो इसमें हिंदी में आप समझते हैं, वहां इंग्लिश में हर एक बात हम बोलेंगे समझाने के लिए। आप याद रहे कि इंग्लिश में समझाएंगे तो आपको भी नहीं समझ में आता होगा। अगर पूरे इंग्लिश में लैंग्वेज पूरा लेक्चर इंग्लिश कर दिया जाए दिक्कत हो जाएगा। लेक्चर हिंदी में और जो बात है थोड़ा वो इंग्लिश में, तो हम आप लोग व्यू दीजिएगा, हम आपके लिए मेहनत करेंगे। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान है, एक से आसान पृथ्वी पर क्वेश्चन है। देखो कितना है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री।
अब आगे कहता है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आपको यहां साइन का मान दे दिया छोटे इतना डिग्री, कॉस का मान इतना दे दिया। अब कहता है साइन और कॉस का मान आप 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। तो यहां से ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री, मतलब एक अंदर में कोई वैल्यू आ जाए तो वहां पर सत्य होगा, और अगर बाहर आ जाए, जैसे आ जाए 50, इधर आ जाए माइनस में, दिक्कत हो जाएगा। यहां पर अगर आ जाए 15 चलेगा छोटे, 20 चलेगा छोटे, 30 चलेगा छोटे, अगर आ जाए 15 तो चलेगा, यहां 67 अगर आ जाए 23 तो चलेगा। अब आएगा आंसर 23 और 15। देखिए हम बना के दिखाते हैं। एक की लिखना छोटे, सिंपल लिख देना 90 माइनस 23 डिग्री, बोल अपने मन से, रुको पूरा समझा देंगे। कॉस 70 को लिख दीजिए 75 को 90 माइनस 15 डिग्री। कुछ लोग समझ गए होंगे, आप कुछ लोग नहीं समझे। देखिए इतना घटा के देखिए, यहाँ एक पे जानिए 10 में से 3 गया 7, 8 में से 2 गया 6, ये बात नहीं लिखा है। अब होते नहीं समझे वो। आगे देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 20 डिग्री। साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 50 डिग्री। देखो ये दोनों 0 और 45 के बीच में लगो है भाई। देखो ये 15 है, ये 23 है, 0 45 डिग्री के बीच में है। ये आपको निकालने के लिए कहेगा, आप इसको लिख दीजिएगा आंसर। जब तक के लिए ये आप 1 पॉइंट